ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रथ्याचरपटविरचितकण्ठः पुण्य विवर्जितपन्थः योगी योगनियोजितचित्तः रमते वालुन्मत्तवदेव भज गोविन्दम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। इस श्लोक में पुनः ज्ञानी महापुरुष की स्थिति का वर्णन है। बोलते हैं जो ज्ञानी पुरुष है उसको रथ्याचरपट विरचित कंठः, उसके वस्त्र कैसे होते हैं? जो रास्ते में पड़े हुए फटे पुराने वस्त्र है वो उन्हीं को लेकर उन्हीं को सिल के उन्हीं से अपने शरीर को ढक लेता है। कंठः, कंठ माने जो पुराने वस्त्रों को सिल करके जो एक वस्त्र बनाया जाता है। कहीं कहीं पर लोग उसको ओढ़ने में बिछोने में भी व्यवहार करते हैं। ग्रामीण भाषा में उसी को कंठ बोलते हैं, मतलब पुराने वस्त्रों का जो सिल के एक वस्त्र बनाया जाता है। तो बोलते हैं विरचित कंठ, कंठ को रच लिया, मतलब जो चीज़ें मिली, जो भी पुराने वस्त्र मिल गए उसको फटे पुराने वस्त्रों को सिल के रच लिया, मतलब सिलाई करके उसको एक वस्त्र बना लिया। इससे ऐसा नहीं समझना है कि वो सिर्फ फटे पुराने ऐसे पड़े हुए वस्त्रों को ये एक इसी से यही समझना है कि जो भी मिल लिया माने जो मिल गया वो उसमें खुश है। अपने वस्त्रों को लेकर वो ज़्यादा चिंतित नहीं रहते कि क्या पहनना है, क्या अब कैसे होगा। तो मतलब जो भी प्राप्त हुआ वो उसमें उसी में खुश रहते हैं। और फिर बोलते हैं पुण्य विवर्जित पंथः, विवर्जित पंथः माने अब उनके लिए ना कोई कर्तव्य है ना अकर्तव्य है, माने विधि निषेध से अब वो ऊपर उठ चुके हैं। पुण्य मिलेगा, वह पुण्य कब मिलता है? जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, विधि का पालन करते हैं, तब हमको पुण्य होता है। और पाप कब होता है? जब हम किसी निषेध आचरण करते हैं तो फिर तब पाप होता है। तो अब वो ऐसी परिस्थिति में नहीं है जहाँ पर कि वो कोई भी विधि और निषेध का पालन करे, क्योंकि ज्ञान उपरांत भी यदि कोई ऐसा कहेगा कि पुण्य मिलेगा बोल के ये करेगा, पाप हो जाएगा बोल के वो ऐसे कोई शर्त अब उनके जीवन में नहीं होता है। पुण्य विवर्जित पंथः, मतलब देखो अब पुण्य और पाप का एक ये भी है कि हमारे अब ऐसा कोई कर्म नहीं करते, उनके कोई कर्म का अब संस्कार ही नहीं बनते हैं। पाप और पुण्य ये तो कर्मजन्य है, मतलब अपने मन में कोई भी संस्कार बनता है तो वो गलत मार्ग है ना। क्योंकि किसी भी कर्म से यदि मन में संस्कार बन रहा है, मतलब जब हम कर्तृत्व का अभिमान के साथ कोई क्रिया करेंगे तभी संस्कार बनता है। इसका मतलब है अब उनका कर्तृत्व बाधित हो गया है। क्रिया के साथ यदि कर्तृत्व का अभिमान नहीं है तो उसका कोई संस्कार ही नहीं पड़ता है, तो फिर उसका पुण्य या पाप कुछ नहीं बनता है। तो देखो
हम कुछ भी कर रहे तो तब क्या होता है, तो मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने इतने सारे काम किए, तो ये एक अभिमान है, इसी का त्याग करना है। क्योंकि लोगों को तो अपने बच्चों को ये भी अभिमान होता है कि मैंने इसको बड़ा किया। जब बच्चा तो अपने से बड़ा होता है ना, कि जिसके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे बड़े नहीं होते हैं, पर फिर भी इसका भी अभिमान पालते हैं कि हमने इनको बड़ा किया। तो ये जो अभिमान है, यही पाप या पुण्य का, ये जो कर्तृत्व है, यही पाप और पुण्य का जन्म देती है। पाप और पुण्य पैदा होता है या संस्कार बनते हैं। तो क्योंकि वो अब कर्तृत्व ही उनका बाधित हो गया है, तो अब वो उससे परे की स्थिति में है। इसीलिए बोलते हैं पुण्य पुण्य विवर्जित पंथः। अब क्यों, इसीलिए वो कुछ भी करते हैं, मतलब वो अपने मन से कुछ भी करते हैं, उनका कोई लेप उनके मन में नहीं, कर्म का लेप उन पे नहीं पड़ता है। तो अब उसके चित्त की हाल, ये तो उनका शरीर कर्म से नहीं होता, तो फिर चित्त की वृत्ति कहाँ रहती है? तो बोलते हैं चित्त वृत्ति कहाँ रहती है? योगी योग नियोजित चित्तः। बोले कि चित्त वृत्ति तो उनके अपने स्वरूप में ही रममान रहती है। योगी योग नियोजित चित्त, ये जो योगी, ये असल में ये जो श्लोक है ना, ये योगी के लिए है। ये श्लोक उनकी मतलब महिमा का गान करता है। बोलते हैं कैसा है वो योग, मतलब योग का अर्थ होता है कि एक शब्द, योग शब्द का एक अर्थ ये भी होता है आत्मा। तो आत्मा में ही उनका नियोजन है। हाँ, आत्मा में ही उनका चित्त विसर्जित हो गया है। ऐसा जो योगी है उसका जो बाह्य व्यवहार है, अब वो बाह्य व्यवहार को लेके बहुत चिंतित नहीं रहता, बहुत मर्यादा का पालन करे, वो सब उससे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तो वो बिल्कुल बालवत, मतलब बालक के भांति व्यवहार करता दिखता है। हाँ, और फिर कभी कभी बालक के भांति, कभी बाप जैसे खेलते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य सा आदमी है। हाँ, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होगा और कोई शास्त्रीय समझ भी नहीं होगी, उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता है। और कभी वो बिल्कुल उन्मत्त की तरह व्यवहार करते हैं। उन्मत्त मतलब जो पागल की तरह हम बोल सकते हैं कि जैसे पागल लोग कभी कभी व्यवहार करते हैं बिना सोचे समझे, वो भी ऐसे हम सोच सकते हैं अरे ये आदमी तो पागल है। तो बोलते हैं रमते बालोन्मत्तव देव, जैसे बालक का व्यवहार होता है या फिर जैसे उन्मत्त का व्यवहार होता है, वैसा कभी कभी उनको व्यवहार करते हुए देखा जाता है। बालक का व्यवहार कैसे होता है? बालक क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्ट, मतलब कभी तुरंत ही वो क्या करता है, रूठ जाता है और कभी कभी खुश हो जाता है। माने उसके चित्त में अभी कोई अभिमान ही नहीं होता है ना, बालक में अहंकार नहीं है, अभिमान है नहीं है, तो उनमें कोई छल ही नहीं होता है, एक निश्चल व्यवहार होता है। तो वो बालवत व्यवहार करते हैं, मतलब उनके चित्त में अभी अब कोई छल नहीं है, वो बिल्कुल निश्चल है उनकी व्यक्तित्व। तो जैसे बहुत से महापुरुषों का वर्णन हम शास्त्रों में देखते हैं। ऐसे हमारे आचार्य जी के श्रीमुख से हमने श्रवण किया था कि वो एक बार उड़िया बाबा जी के चर्चा कर रहे थे कि वो क्या होता है ना, बिल्कुल कभी कभी गांव में सुबह सुबह उठ के जो बच्चे खेल रहे होंगे ना, उनके साथ बैठ के गिल्ली डंडा खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो बिल्कुल गिल्ली डंडा खेलेंगे, उन्हीं के साथ फिर गंगा जी के किनारे तो रहते थे, वहाँ स्नान करने चले जाएंगे, मतलब बालवत। उनको वो बड़ा है बच्चा है, उन्हीं के साथ वो खेलते रहते थे। तो कोई भी बोलेगा अरे ये बाबा जी तो बिल्कुल, अरे देखो साधारण कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है। और कभी कभी बिल्कुल उन्मत्त जैसा ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहाए भी नहीं होंगे, धूल लगा होगा शरीर में। तो ऐसे हमने सुना है कि उनका जो आश्रम है ओमकारेश्वर में, उनका पहले उन्होंने आश्रम बनाया था। उसके बाद जब उनका नाम था स्वामी रामानंद जी, उड़िया बाबा जी, तो उनको सब उड़िया नाम बाबा जी के नाम से ही वो ज़्यादा प्रचलित है, मतलब
उनकी प्रतिष्ठा है, पर वो उसके बाद कुछ वर्ष आश्रम में बिताए और उसके बाद उनकी वो बिल्कुल अवधूत की तरह निकल गए। हाँ, अव्यहुत उनकी गति हो गई। मतलब अव्यहुत गति मतलब क्या होती है कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो कुछ तय नहीं है। जहाँ मन हुआ चले गए, जहाँ रहना, कहीं पे भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो फिर ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। पुराणों में भी हमने बहुत सारे चरित्रों का ऐसे श्रवण किया है। भागवत जी में ऋषभ भगवान जी का चरित्र हम देखते हैं। वो बिल्कुल दिगंबर घूमते थे। मतलब उनका भी जो अवधूत का वेश होता था, वो ऐसे इतने बड़े सम्राट महाराजा थे और उनकी ऐसी स्थिति, बिल्कुल वो बालवत, बिल्कुल अवधूत की तरह घूमते थे। ना वस्त्र का कोई ठिकाना, ना कहाँ रहना, कहीं पे पड़े हुए तो पड़े हुए अजगर जैसा लिखा गया है कि कुछ मिल गया तो खा लिए, कुछ नहीं। तो और भी हम भरत जी, जड़ भरत जी का भी चरित्र हम भागवत में श्रवण करते हैं। उनका भी चरित्र ऐसे ही है कि वो भी ऐसे ही रहते हैं, अपने में मस्त। कोई ऐसे बाह्य व्यवहार के प्रति बहुत चिंतित नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, हम कैसा व्यवहार करना उचित है, अनुचित है। वो मानो कि वो सबसे परे है। मानो कि ये शरीर, उनके ये जो संसार है, ये कोई उनको प्रतीत ही नहीं हो रहा है। ये संसार को वो कोई इतना सत्य नहीं मान रहे हैं। हाँ, और शरीर के प्रति भी उदासीन है। ऐसे तो उनका जितने बाधित ही है। हाँ, बाधित तो शरीर बाधित हो गया है, तो उसके प्रति कोई भी कि कहाँ रह रहा है शरीर, किस तरफ जा रहा है, खाया है, बैठा है, उसका भी होश नहीं। हाँ, और चित्त भी बाधित है। तो ऐसी जो दिव्य स्थिति का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ऐसी स्थिति की प्राप्ति बहुत मतलब कष्टित, कोई ही ऐसी स्थिति तक पहुँचता है। हाँ, वो ये जो, पर यहाँ पे हमको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ज्ञानी ऐसा ही होते हैं। ये भी एक स्थिति है ना। ज्ञानी की एक स्थिति है ये कि कभी कभी एक जो ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष है, उनका बाह्य जीवन इस तरह से भी होता है। तो क्योंकि कभी ये कोई शर्त नहीं रख लेनी चाहिए कि कोई यदि अच्छे कपड़े पहन रहा है, सोच समझ के बोल रहा है, इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि पहले के श्लोक में हमने क्या देखा था, भोग रतो या योग रतवा, कि चाहे वो योग करते हुए दिख रहे, समाधि में बैठे दिख रहे, या फिर भोग में रत हुए दिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमको ये बिल्कुल शर्त नहीं लगा देती है कि ऐसी स्थिति होती है। ये एक संभावना है कि ऐसी स्थिति भी होती है। तो और ऐसी भी हो सकती है कि वो बिल्कुल मतलब राज करता हुआ दिखे, बहुत बड़े मतलब अमीर हुए, भोग में भी दिख सकते हैं। तो सभी ज्ञानियों के लिए एक अनिवार्य सा बात यहाँ पे नहीं बताई गई है, किंतु ऐसी स्थिति भी इतिहास में महापुरुषों में देखी गई है। तो कोई ऐसा समझ ना ले कि अब इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए बताया गया। क्योंकि कभी कभी ज्ञान होने के बाद लोगों का ऐसी स्थिति हो जाती है, तो हमसे कोई गलती ना हो जाए उनको समझने में, एक धारणा ऐसी ना बन जाए कि अरे जीवन मुक्त महापुरुष मतलब ऐसे आचरण कर रहे हैं। और कोई एक दूसरी बात ऐसा भी ना हो जाए कि ऐसा आचरण नहीं कर रहा है तो वो जीवन मुक्त नहीं है। तो हमको श्लोक को अच्छे से समझना है कि कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, जब वो ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उनको अपने शरीर की, बाह्य व्यवहार की, और सबकी कोई फिर परवाह नहीं रह जाती है। हाँ, तो क्योंकि उनके लिए अब दुनिया में कोई चीज नहीं, क्यों तो अपने आत्मा ही में ही रमण कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो स्थिति है, ये जो ज्ञान की स्थिति है, इसको हम कभी
अपने इंद्रियों से नहीं जान सकते कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं ज्ञानी है। ये तो एक अपनी उपलब्धि की बात है, अपने अनुभव की बात है। हाँ, तो उनके बाह्य व्यवहार से को आधार करके उसके अनुमान पर हम उनको जज ना करें। कभी कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कभी फिर हम उन्हीं को देखते हैं कि जब ज्ञानियों के बीच में बैठते हैं तो फिर ऐसे सूक्ष्म विषयों पर चर्चा करते हैं कि लोग चकित रह जाते हैं कि क्या ज्ञान है इनमें। और कभी कभी दिखते हैं कि समाधि में बैठे हैं तो घंटों दिनों तक ऐसे समाधि में बैठे रहते हैं, उनको बाहर का कोई होश ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति होती है वो जो ज्ञानी महापुरुषों की। तो इसीलिए ये जो श्लोक है इसमें एक इस तरह के ज्ञानियों की वर्णन है जो जीवन मुक्त की योगी का महिमा का वर्णन है, जो अपने आप में रत है, उस अपने स्वरूप में ही रममान है। उसको अब बाहर के वस्तुओं से, अपने शरीर की आवश्यकताओं से, व्यवहारों से अब वो ज़्यादा मतलब उस सबको वो ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी चित्त में जो सारे गांठ थे वो सारे अब खुल गए हैं। अब कोई बंधन नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। हाँ, तो ऐसी जो निश्चल स्थिति हो गई है उस ज्ञानी पुरुष की यहाँ महिमा का गान हो रहा है। तो आगे के जो श्लोक है उसमें हम फिर देखेंगे कि ऐसी स्थिति वो जो साधक है उनकी सोच क्या होती है। ये तो उनका बाह्य हम देख के उनका बाह्य व्यवहार कैसा होता है व हो सकता है उसकी चर्चा की। आगे के श्लोक में चर्चा करेंगे कि उनकी मनोस्थिति कैसी होती है, उनका सोच कैसा होता है, जो हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।